हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ थीम, जो कि अवेलेबल है हमारा डिज़ाइन टैब के अंडर। इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे कि थीम, पैराग्राफ स्पेसिंग, कलर, फॉन्ट, इफ़ेक्ट, ये सारे कवर करूँगी। तो सबसे पहले थीम होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है। हमारे डॉक्यूमेंट की कोई भी फॉर्मेटिंग हो, मतलब आपने कलर चेंज करना है या आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ थीम। थीम इज़ बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है कलर और दूसरा है फ़ॉन्ट। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी हम एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट कलर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें हम होम टैब के अंडर भी कवर करते हैं। जैसे होम टैब में आपने देखा होगा हमारे पास ये फ़ॉन्ट अवेलेबल है, ये साइज़ अवेलेबल है और इसका कलर अवेलेबल है। ये हमारे पास थीम कलर्स हैं। तो आज हमने यही सीखना है कि इसमें हम एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैसे अपने डॉक्यूमेंट को थीम्स प्रोवाइड करते हैं, किस वे से वो कलर और अपने फ़ॉन्ट की सेटिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बेसिकली 4 ही थीम फ़ॉन्ट्स हैं। ये फर्स्ट 4 ये हमारे पास थीम के फ़ॉन्ट्स हैं, हेडिंग के लिए और बॉडी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे कलर सिलेक्ट किया, हेडिंग के लिए मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया है और एक पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, उसके लिए मैंने थीम कलर ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये सेटिंग तो मैंने होम टैब के अंडर की है। अब मैं आपको डिज़ाइन टैब के हेल्प से सारी फॉर्मेटिंग करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन टैब में आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास थीम अवेलेबल है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास जो हैं थीम्स अवेलेबल हैं। ये इनबिल्ट थीम है हमारे पास वर्ड के। किसी भी थीम के ऊपर आप अपने माउस का कर्सर लेके जाएंगे, वो रिस्पेक्टिव थीम आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज करके दिखाएगा। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं मेरा कलर भी चेंज हो रहा है और साथ के साथ जो इसका फ़ॉन्ट है वो भी चेंज हो रहा है। अगर इनमें से आपने कोई पर्टिकुलर थीम अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये थीम है बर्लिन, ये मैंने सिलेक्ट किया और ये मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब सपोज़ कीजिए इस थीम के अंडर मुझे ये पर्टिकुलर कलर्स जो हैं वो चेंज करने हैं, तो ये सेटिंग आप कहाँ से करेंगे? कलर्स में से। ये सारे के सारे आपके पास कलर स्कीम्स अवेलेबल हैं। इसमें से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो कलर उस पर्टिकुलर थीम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये रेड वायलेट ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया तो देखिए मेरा कलर चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं अपना फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपका ये फ़ॉन्ट है, तो यहाँ से कोई भी मैंने फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया, सपोज़ कीजिए मैंने ये जॉर्जिया सिलेक्ट किया है, तो ये 3 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर होता है आपका हेडिंग के लिए, देन सब हेडिंग के लिए और देन बॉडी के लिए। मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये मेरा फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैंने क्या किया, अपने कस्टम थीम रेडी कर लिया है जिसमें मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया है और कलर भी चेंज कर लिया है। अगर मैंने यही पर्टिकुलर थीम किसी और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको सेव कर लूँगी अपने थीम को। तो मैं थीम में जाके सेव करंट थीम, जैसे मैंने सेव करंट थीम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल नेम पूछा है theme2.themes। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। तो अब मेरा ये कस्टम थीम बन गया है। इस कस्टम थीम को मैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अब आप थीम्स में चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये थीम मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंटली 2 मैंने कस्टम थीम्स डिज़ाइन किए हुए हैं, एक का नाम है थीम 1 और दूसरे का है थीम 2। दोबारा होम टैब में चलते हैं तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे जो थीम फ़ॉन्ट हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने डिज़ाइन में जाके थीम अपना जॉर्जिया सेलेक्ट किया था, तो सेम थीम अब मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है और कलर स्कीम भी आप देख सकते हैं वो भी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आप
डिज़ाइन टैब की हेल्प से अपना एक कस्टम थीम रेडी कर सकते हैं, और वो कस्टम थीम की जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो आपको होम टैब के अंडर थीम फॉन्ट एंड थीम कलर में अवेलेबल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की। जैसे आपको पता है कि डिफरेंट मैंने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, और उसकी स्पेसिंग की अगर बात करें तो वो यहाँ सेटिंग आपकी यहाँ से हो जाती है। ये नॉर्मली आपने डॉक्यूमेंट में अगर सेटिंग की होगी तो होम टैब के अंडर आपने ये पैराग्राफ स्पेसिंग की यहाँ से सेटिंग की होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने पैराग्राफ को एक कस्टम सेटिंग प्रोवाइड करनी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे 3.0 तक साइज़ है, मैंने और इसका साइज़ बढ़ाना है, तो ये सारी सेटिंग आप डिज़ाइन टैब के अंडर पैराग्राफ स्पेसिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लैंग्वेज आप फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो जितना भी आप साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो नीचे देखिए ये ऑप्शन आ रही है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, कि ये जो हमने पैराग्राफ की स्पेसिंग की सेटिंग की है वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट तक अवेलेबल होगी। तो आपको बार बार पैराग्राफ सिलेक्ट करके उसको बार बार उसकी स्पेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कस्टम पैराग्राफ सेटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इस डॉक्यूमेंट में जैसे जैसे आप पैराग्राफ ऐड करते जाएंगे उसकी सेटिंग वैसे ही होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट से क्या होता है कि जो भी आप कोई भी डिज़ाइन या कोई भी टेम्पलेट अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं उसके इफ़ेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंडर आप देख सकते हैं ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है जिसमें पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। इस पूरे ग्रुप के ऊपर आप कोई भी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू? डिज़ाइन टैब में जो इफ़ेक्ट हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम कोई शेप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सपोज कीजिए मैंने ये शेप यहाँ पे इंसर्ट कर ली है, तो देख सकते हैं जैसे ही शेप इंसर्ट हो गई है एक नया टैब ओपन हो गया है। इसमें अब कलर, ये सारे थीम कलर्स हैं, इसमें आप कलर चेंज कर दीजिए, आउटलाइनिंग कर दीजिए इसकी, और एक शेप का इफ़ेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, शेप इंसर्ट किया और उसमें थोड़ी सी सेटिंग की है। अब इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के अंडर इफ़ेक्ट्स में जाइए, तो अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं पर्टिकुलर इफ़ेक्ट के ऊपर जा रही हूँ जो इमेज में चेंजेस हैं वो आपको रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये देखिए, तो मतलब ये जो इफ़ेक्ट है आपके वो उस पर्टिकुलर शेप पे अप्लाई हो रहे हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं कंपनी में लोग काम करते हैं वो सारी अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है वो विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टैब ही इम्प्लीमेंट करते हैं। वो बार बार होम टैब में जाके आपकी यहाँ से सेटिंग नहीं करते। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, ये जो आपके फर्स्ट 4 हैं थीम कलर्स, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट पे ये अप्लाई किए हुए हैं तभी आपका डिज़ाइन टैब के अंडर जितने भी थीम्स हैं वो सारे अप्लाई होंगे। अब सपोज़ कीजिए मैंने किसी टेक्स्ट के ऊपर, ये देखिए इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और होम टैब के अंडर मैंने ऑल फ़ॉन्ट्स में जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, तो इसका फ़ॉन्ट अब चेंज हो गया है जो कि आपका थीम फ़ॉन्ट नहीं है। तो अगर मैं इस पर कोई भी थीम अप्लाई करूँगी तो आप देख सकते हैं वो पर्टिकुलर जो थीम होगा वो बाकी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन जिस पैराग्राफ का आपने सेटिंग ऑल थीम्स वाली की थी उस पे उसके कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने डिज़ाइन टैब के थीम को यूज़ करना है तो आपको ये जो फर्स्ट आपके 4 थीम्स फॉन्ट हैं उनको ही यूज़ करना पड़ेगा पहले। तो इस तरह से आप अपने थीम
में जाकर अपने कलर और फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।